हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहिल स्टडी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पहला लेक्चर फिजिक्स में। तो इसका पहला चैप्टर है गति के नियम तथा निर्देश फ्रेम। तो ये मेरा पहला लेक्चर है। इसमें हम देख लेते हैं गति के नियम, न्यूटन के कुछ गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। प्रत्येक वस्तु में एक अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण वह अपनी स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। इनके एक एक नियम क्रम से पढ़ लेते हैं। तो इसका पहला नियम है न्यूटन का पहला नियम गति का, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसके पॉइंट वाइज बनाते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगेगा और अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। पहला पॉइंट है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी। यदि वह गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इसके गणितीय रूप में देख लेते हैं। बल जिसे F से प्रदर्शित किया जाता है, बल कितना है 0, तो उसका त्वरण भी 0 होगा। अगला पॉइंट, वस्तु का यह गुण वह अपनी विराम या गति की अवस्था को आप नहीं बदल सकती, इसे जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट है, इस नियम की व्याख्या सर्वप्रथम गैलीलियो ने की थी। फिर इसके बाद अब द्वितीय नियम या बल का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ फोर्स। इसको भी देख लेते हैं। पॉइंट वाइज बनाते चलेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिल जाते हैं। पहला पॉइंट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यदि m द्रव्यमान वस्तु का कोई वेग v है तो उस वस्तु का संवेग p बराबर, संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं, p वेक्टर बराबर m इंटू वी। m क्या है द्रव्यमान और v वस्तु का वेग। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की व्याख्या। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी क्षण वस्तु का संवेग p वेक्टर है तथा उस पर लगने वाला बल F है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F बल बराबर बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। p यहाँ पर संवेग है और F हमारा फोर्स, बल। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जहाँ के क्या होता है अनुक्रमानुपाती नियतांक। F बराबर k d अपॉन dt और p की जगह में m इंटू वी। p क्या होता है संवेग, जो m इंटू वी होता है। फिर उसके बाद F बराबर k, m को आगे लिख लेते हैं, उसके बाद dv अपॉन dt। फिर F बराबर k dv अपॉन dt क्या होता है एक्सेलरेशन, त्वरण, इसे dv अपॉन dt से लिखा जाता है। तो क्या बन गया क्वेश्चन, F बराबर k m इंटू ए वेक्टर और के कांस्टेंट को 1 रखने पर F बराबर m इंटू ए। ये हमारा बल का फॉर्मूला। जो हिंदी में इसे लिखना चाहेंगे तो F बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इम्पोर्टेंट नोट है कुछ, यह नियम तभी लागू होगा जब m द्रव्यमान कांस्टेंट नियत होगा, अन्यथा और अगर कांस्टेंट नहीं है द्रव्यमान तो F बराबर d अपॉन dt इंटू m इंटू वी, ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाएगा। और उसके बाद न्यूटन का तृतीय नियम, उसको देख लेते हैं।
तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला पॉइंट है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रक्रिया होती है। ये स्टेटमेंट है इस नियम का। इसका उदाहरण से देख लेते हैं। यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल F21 लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाने वाला प्रतिक्रिया बल F12 होगा। F12 बराबर माइनस F21, पहले के कारण दूसरे के कारण पहले पर बल बराबर माइनस पहले के कारण दूसरे पर बल। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं F21 इक्वल टू माइनस F12। अब इसके बाद न्यूटन के द्वितीय नियम से तृतीय नियम की निगमन। माना M1 व M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं परस्पर अन्योन्य क्रिया करती हैं, म्यूचुअल इंट्रैक्शन, तथा इसके संवेग P1 व P2 क्रमशः P1 का संवेग M1 का संवेग P1, M2 का संवेग P2। इस प्रकार कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता। अतः न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर d/dt इंटू P1 प्लस P2 बराबर 0। P1/T2 अलग अलग अवकलन कर लेते हैं। dP1/dt प्लस dP2/dt बराबर 0। फिर इस dP2 को इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसके न्यूटन के द्वितीय नियम से dP1/dt इक्वल टू F12। इसका मतलब ये है कि M1 द्रव्यमान पर M2 द्वारा लगाया गया बल। फिर उसके बाद dP जो कहलाता है dP2/dt, ये कहलाता है F21, मतलब M2 पर M1 द्वारा लगाया गया बल। अतः समीकरण 1 से आप देख सकते हैं F12 बराबर माइनस F21। यही न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है न्यूटन के नियम केवल जड़त्वीय फ्रेम पर ही लागू होते हैं, केवल इनर्शिया फ्रेम पर ही लागू होते हैं। दूसरा नियम, ये नियम अजड़त्वीय त्वरित या घूर्णी फ्रेम पर लागू नहीं होता। तीसरी सीमा है न्यूटन के नियम तभी लागू होते हैं जब कण का वेग अनापेक्षिकीय नॉन रिलेटिविस्टिक हो, अर्थात प्रकाश की चाल की तुलना में नगण्य हो, अन्यथा कण का द्रव्यमान नियत नहीं रहे।